और चलिए अब बात करते हैं यूक्रेन के उस प्लान की जिसके जरिए यूक्रेन बगैर हमला किए ही रूस को युद्ध रोकने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। रूस यूक्रेन के मारियोपोल जैसे दक्षिणी शहरों पर जोरदार हमले कर रहा है। अब यूक्रेन मारियोपोल में तबाही की तस्वीरें दुनिया को दिखा दिखाकर अपने लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है, जिससे रूस पर दुनिया का दबाव बढ़ जाए। यूक्रेन रूस की सेना पर वॉर क्राइम का आरोप भी लगा रहा है, जबकि कुछ तस्वीरों में रूस की सेना यूक्रेन के लोगों की मदद करती भी नजर आ रही है। यूक्रेन के दक्षिणी शहर मारियोपोल पर रूस ने सबसे बड़ा हमला किया। आसमान से, समंदर से और जमीनी रास्ते से फाइटर प्लेन, युद्धपोत और टैंक मारियोपोल पर आफत की तरह बरस रहे हैं। यूक्रेन के सैन्य प्रतिष्ठानों पर जोरदार हमला किया जा रहा है, जिसका जवाब यूक्रेन की सेना भी दे रही है। इसी के साथ साथ जिस जगह से रूसी सेना पर अटैक हो रहा है वहां भी पलटवार जारी है और इस हमले की वजह से मारियोपोल खंडहर में तब्दील हो चुका है। एक आंकड़े के मुताबिक मारियोपोल शहर की 80% इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इस युद्ध के बीच पलायन और बर्बादी के नजारे भी दिखाई दे रहे हैं। तबाही और बर्बादी की इन तस्वीरों को यूक्रेन सारी दुनिया को दिखा रहा है। यूक्रेन इस तबाही का जिम्मेदार रूस को बताते हुए वॉर क्राइम के आरोप लगा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के इस बयान को ध्यान से सुनिए। Блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який будуть згадувати і через століття. І чим більше українці говорять про це світові, тим більше ми знаходимо підтримки. यानी इन तबाही की तस्वीरों को दिखाकर ज़ेलेंस्की दुनिया में रूस के खिलाफ एक जनमत तैयार करना चाहते हैं, ताकि दुनिया का रूस पर दबाव बढ़ता जाए और रूस जंग खत्म करने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन रूस दुनिया के सामने बार बार एक ही बात दोहरा रहा है कि हमले तब रुकेंगे जब यूक्रेन और रूस के बीच समझौता होगा। Украинского диалога, но это, наверное, все-таки дело украинцев после того, как вот эта наша операция завершится, и завершится, я надеюсь, подписанием всеобъемлющих документов по тем вопросам, о которых я упомянул. Вопросы безопасности, нейтральный статус Украины при гарантиях. एक तरफ ज़ेलेंस्की दुनिया को यूक्रेन में हुआ नुकसान दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन के बड़े नुकसान का दावा भी किया जा रहा है जो यूक्रेन के अंदर रूस की सेना का हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि उसने 14,700 रूसी सैनिकों को मार गिराया है, 96 एयरक्राफ्ट नष्ट किए हैं, 118 हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बनाया गया है, रूस के 476 टैंक भी नष्ट किए गए हैं, वहीं 1,487 सैन्य वाहनों को भी नष्ट कर दिया गया है। यूक्रेन की तरफ से रूस के 230 आर्टिलरी पीस को भी नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। यानी युद्ध में दोनों ही देशों का नुकसान हो रहा है, लेकिन यूक्रेन का आरोप है कि रूस की तरफ से हुए हमलों में यूक्रेन के सैनिकों से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है। वैसे एक तरफ यूक्रेन रूस पर युद्ध अपराधों का आरोप लगा रहा है, नागरिकों की हत्या के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ रूस के सैनिक यूक्रेन के लोगों की मदद करते भी दिखाई दे रहे हैं। ये खरसान की तस्वीरें हैं जहां बेसमेंट पे फंसे लोगों की रूसी सैनिकों ने मदद की। इसके अलावा लोगों तक रूस के सैनिक खाना भी पहुंचा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर रूस के सैनिक यूक्रेन के लोगों को दुश्मन मानते तो ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती। विशेषज्ञ तो ये भी मान रहे हैं कि ताकतवर रूस के सामने अगर यूक्रेन 25 दिनों तक टिका है तो इसकी वजह भी यूक्रेन की जनता है, क्योंकि आम लोगों को कम नुकसान हो, इसीलिए रूस के हमलों की तीव्रता अभी कम है। लेकिन अगर नुकसान बढ़ता रहा तो धीरे धीरे रूस अपने हमलों की तीव्रता भी बढ़ाता जाएगा। इधर रूस का कहना है कि वो यूक्रेन के विसैन्यीकरण और यूरोप समर्थित सरकार को बदलना चाहता है, यानी ज़ेलेंस्की को सत्ता से उतारना चाहता है। लेकिन ज़ेलेंस्की हथियार डालने को तैयार नहीं। वो दुनिया से रूस के खिलाफ मदद मांग रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और एक के बाद एक यूक्रेन के शहर बर्बाद होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.